हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारे दिवा एजुकेशन पर विगत कई दिनों से समकालीन चित्रकार को लेकर के प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की गई है, जिसमें प्रैक्टिस सीरीज़ 5वीं है ये, जो आपके आगामी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख ने मेघदूत को किस माध्यम में बनाया? गुलाम मोहम्मद शेख ने मेघदूत को किस माध्यम में बनाया? ऑप्शन है वाश माध्यम, एचिंग माध्यम, टैल माध्यम, टेम्पेरा माध्यम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है गुलाम मोहम्मद शेख का मेघदूत टैल माध्यम में बना है। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1973 सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र में हुआ है, जो गुजरात में पड़ता है। गुलाम मोहम्मद शेख बहुत ही प्रभावित थे नवतांत्रिक कला से। अगर इनके चित्र की बात करें तो इनके प्रमुख चित्रों में जटायु, दीवार, चक्कर खाते रास्ते, सुनहरे सपने तथा त्रिफलक आदि हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का प्रसिद्ध उपन्यास जो उर्दू भाषा में लिखा गया है, उसका नाम है समंदर प्यासा है। गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार के अलावा कवि और कला समीक्षक भी थे। तो आपके पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है तैल माध्यम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कागज़ पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के चित्रकार हैं। कागज़ पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के चित्रकार हैं। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अनुपम सूद, यामिनी रंजन राय, प्राणनाथ माघो। तो कागज़ पर जल रंग चित्र मिसिंग नोट के कलाकार हैं या चित्रकार हैं अनुपम सूद। अनुपम सूद का जन्म 1944 में हुआ। अनुपम सूद के प्रसिद्ध चित्र हैं सह अस्तित्व और जीवन की क्रांति। अनुपम सूद के प्रसिद्ध चित्र हैं। अनुपम सूद चित्रकार के अलावा कलाकार, प्रिंट मेकर आदि चीज़ों में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शंखो चौधरी की मूर्ति शिल्प सेल किस माध्यम में बनाई गई? मूर्ति शिल्प सेल किस माध्यम में बनाई गई? ऑप्शन है प्रस्तर, धातुपत्र, लकड़ी में, संगमरमर में। तो शंखो चौधरी की मूर्ति शिल्प सेल जो है हमें किस माध्यम में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है संगमरमर माध्यम में मिलती है। शंखो चौधरी का जन्म 1916 बिहार के परगना ज़िले में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में झारखंड में पड़ता है। शंखो चौधरी की प्रतिभा की बात करें तो शंखो चौधरी मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। इनकी मृत्यु 2006 दिल्ली में हुई थी। अगले चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किस कलाकार की लिखी पुस्तक है? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किस कलाकार की लिखी पुस्तक है? इसमें ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, चिंतामणि कर, विवान सुंदरम, सर्वरी राय चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है चिंतामणि कर। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किसकी पुस्तक है? चिंतामणि कर की। चिंतामणि कर के बारे में अगर कहें तो चिंतामणि कर एक बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1915 खड़गपुर में हुआ था तथा चिंतामणि कर का मृत्यु 2 अक्टूबर 2005 कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के मस्तक पर चंदन काटिका किस शैली की विशेष पहचान है? ऑप्शन है बीकानेर शैली, गढ़वाल शैली, मेवाड़ शैली तथा कुल्लू शैली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाल शैली का सर्वाधिक चित्र कहाँ है? भारत में
पाल शैली का सर्वाधिक चित्र कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा गुजरात। तो भारत में पाल शैली का सर्वाधिक चित्र कोलकाता में है। करेक्ट आंसर आपका तीसरा है। अगला क्वेश्चन, महादेव की सभा किस चित्रकार का चित्र है? महादेव की सभा किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन है हरिदास, चित्तू शाह, नैन सुख तथा भगवान दास हैं। तो महादेव की सभा किस चित्रकार का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तू शाह का। करेक्ट आंसर है चित्तू शाह। अगला क्वेश्चन है, सोनी महिवाल नामक चित्र सबसे पहले कौन बनाया? सोनी महिवाल नामक चित्र सबसे पहले कौन बनाया? ऑप्शन है परखू, भगवान, मोलाराम, नैन सुख। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है सोनी महिवाल नामक चित्र सबसे पहले नैन सुख ने बनाया, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला चाक्षुष है? निम्नलिखित में से कौन सी कला चाक्षुष है? तो सीधी सी बात पूछ रहा है चाक्षुष कला के बारे में। ऑप्शन दिया है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तथा सभी। तो चित्रकला भी चाक्षुष है, इसको हम आंखों से देख सकते हैं, मूर्तिकला को भी आंखों से देख सकते हैं, वास्तुकला को भी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर चौथा हमारा है सभी। चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला तीनों चाक्षुष है, तो करेक्ट आंसर हमारा है चौथा सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में बीच का रंग होता है। ऑप्शन है पीला, लाल, हरा तथा नारंगी। तो आप लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग में बैगनी, नीला, हरा, आसमानी, पीला, नारंगी तथा लाल होता है, जिसको अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से समझें, बैनी आह पिनाला, तो पिनाला हा नीचे से भी ला ना पी, नीचे से देखते हैं ला ना पी तथा बैनी आह पिनाला हा बीच में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा हरा। इंद्रधनुष का जो 7 रंग होते हैं उसमें बीच का रंग हरा होता है। रंगों की खोज करता न्यूटन है, जो 1670 ईस्वी में बताएं कि रंगों की संख्या 7 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एग सीरीज किस माध्यम में बनाई गई है? एग सीरीज किस माध्यम में बनाई गई है? ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, ताम्र धातु, कांस्य धातु तथा मोल्डिंग। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, कांस्य धातु, ताम्र धातु, मोल्डिंग फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है कांस्य धातु। कांस्य धातु एग सीरीज जो मूर्तिशिल्प है, मूर्तिशिल्प श्रृंखला है, इसको कांस्य धातु में बनाया गया है। ये एग सीरीज को प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया था, जो डीपी राय चौधरी के गुरु थे। मतलब प्रदोष दास गुप्ता के गुरु डीपी राय चौधरी थे। कांस्य धातु में प्रदोष, और एक बात और है, ये प्रदोष दास गुप्ता जो थे संगमरमर तराशने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। हालांकि ये मूर्तिकारी में प्रसिद्धि पाए थे, लेकिन सही मायने में संगमरमर तराशने में भी ये प्रसिद्ध थे। तो हमारा 11 नंबर का सही आंसर है कांस्य धातु। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के धरातल का गुण है? ऑप्शन है अनुकृति, पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत। तो करेक्ट आंसर है पोत। किसी भी धातु के धरातल का गुण क्या होता है? पोत होता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। ऑप्शन है लुई मोरिस, रे रॉबर्ट,
ले फिगारो, यूक्लिड। तो जिसका करेक्ट आंसर है स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो यूक्लिड ने किया है। यूक्लिड ईसा से लगभग 3 वर्ष पहले यूनान में यूक्लिड ने ज्यामिति संबंधित सबसे पहले की सभी सामग्रियों को संकलित करके 13 खंडों में प्रस्तुत किया, जिन्हें आज भी यूक्लिड का मूल तत्व कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कौन दिया है? तो यूक्लिड दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रेखा रंग रूप पोत निम्न में से हिस्सा है। ऑप्शन है रंग, रस, सिद्धांत, षडांग, कला का तत्व। तो रेखा रंग रूप तथा पोत किसका हिस्सा है? कला के तत्व का। करेक्ट आंसर हमारा चौथा है, कला के तत्व का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ऑप्शन है जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग तथा सभी। तो इनमें से किन रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इसमें करेक्ट आंसर है जल रंग। जल रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्यगंधी किस चित्रकार का चित्र है? मत्स्यगंधी किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा, कृष्णा खन्ना, राम गोपाल, विजय वर्गीय। तो इसका करेक्ट आंसर है राजा रवि वर्मा। मत्स्यगंधी चित्र के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में अगर कहें तो राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 केरल के किलीमन्नूर में हुआ था तथा राजा रवि वर्मा को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे भारत के टीसिया, चित्रकारों का राजकुमार, भारत का रूबेंस आदि नाम से राजा रवि वर्मा को जानते हैं। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। भारत में मुद्रण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है देवयानी कृष्णा, मनीष पुष्कले, के लक्ष्मण गौड़ा तथा इनमें से कोई नहीं को मैं नॉट लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है के लक्ष्मण गौड़ा भारत के मुद्रण चित्रकार के रूप में के लक्ष्मण गौड़ा जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, भू अंचल और उसमें फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं का चित्रित किया है। ऑप्शन है अर्पिता सिंह, जया अप्पा स्वामी, अर्पणा कौर, कृष्णा खन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है जया अप्पा स्वामी। भू अंचल और उसमें फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं का चित्रित किया है जया अप्पा स्वामी। अगला क्वेश्चन है, तूफान के तिनके किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है अकबर बदमसी, तैयब मेहता, के.एच. आरा तथा सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सतीश गुजराल। तूफानों के तिनके इनकी प्रसिद्ध रचना है। तूफानों के तिनके सतीश गुजराल की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, मूक संवेदना किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन है मंजू प्रसाद, उमा नाबियार, रमेश राणा, मंजू राणा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मूक संवेदना किस चित्रकार का चित्र है, जिसमें करेक्ट आंसर है मंजू प्रसाद मूक संवेदना के चित्रकार हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आप
के लिए हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिवा एजुकेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।